प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी क्लास लेकर आए हैं। जो दोस्तों वही प्रश्न पढ़ने हैं जो आपको हूबहू आपको क्या दोस्तों पेपर में छपने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने सपना देख रखा है कि 70% बनाने का, अगर आपने 70% से भी ऊपर बनाने का सपना देख रखा है तो आपको रेगुलर इन क्लास से जुड़ जाना है। हम रेगुलर आपके सारे के सारी क्लासें लगा रहे हैं, सारी क्लासें हम देख रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन हमारे क्लास से जुड़ जाना है। चलेगा, हम अपनी क्लास को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। जो अपने क्या है दोस्तों भूगोल की परिभाषा दी है, यह परिभाषा किसने दी है यही आपको बताना है। यह परिभाषा आपको याद कर लेना। रेड जेल की परिभाषा हुई, एलन सैंपल की हुई, और इनकी एक दो परिभाषा याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% आपको एक या दो परिभाषा से पूछेगा ही पूछेगा। 100% है, ये आइसोर है, आपको इसको परिभाषा को याद कर लेना। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा था, बताएगा। रणवीर ने, रेड जेल ने, कुमारी सैंपल ने या टेलर ने। तो यह कहा था कुमारी सैंपल ने, और कुमारी सैंपल जो रेड जेल की शिष्या थी। किसका? रेड जेल की शिष्या थी कुमारी सैंपल, याद कर लीजिएगा। और रेड जेल की परिभाषा क्या थी? मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रेड जेल की परिभाषा थी, और कुमारी सैंपल की जो परिभाषा ये आपके सामने दिख रही है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही रहेगा, सी को हम लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी या 70 से 80% बनाना चाहते हैं वो विद्यार्थी हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ेंगे। हम सारे के सारे सब्जेक्ट आपके क्लास से लगा रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक है, खनन है, पर्यटन है, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, आपके लिए जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके एक बार क्लास को शेयर करेंगे और अपने साथियों के साथ भी क्लास को शेयर कर देंगे। अगर 2024 में आपने सपना देख रखा फर्स्ट डिवीजन पास होने का, यानी कि फर्स्ट करना, आपको क्या है, टॉपर बनना है आपको, तो हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ जाएगा। ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी। जमशेदपुर किसके लिए है? तो ये उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो हमारा ए सही रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और मैं हूँ प्रतिदिन आपके लिए क्लास लगा रहा हूँ, तो आपको प्रतिदिन हमारी क्लास में जुड़ना है। प्रतिदिन हमारी सुबह को 7 बजे लाइव क्लास चलती है। सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, तो सभी विद्यार्थी सुबह 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ेंगे। सुबह 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा मृदा लवणता। ऑप्शन सी को हम लोग करेंगे, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहा है। अगला क्वेश्चन है, जिन विद्यार्थियों को टॉपर बनना है वो हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ जाएगा। ये उनके लिए रामबाण क्लासे रहने वाली है, ये क्लासे रामबाण साबित होगी उनके लिए। तो जो विद्यार्थी टॉपर करना चाहते हैं वो विद्यार्थी हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ना है उनको। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात निम्न सेक्टरों में से किस सेक्टर में होता है? देखिए जो भी विद्यार्थी हैं उनको ये ध्यान, देश में जो प्रयुक्त है जल का सबसे अधिक अनुपात, जो समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस में होता है? सबसे अधिक किस में होता है? सिंचाई में होता है, उद्योग में होता है, घरेलू उपयोग में होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा विद्यार्थी बात करेंगे यहाँ पे, तो सिंचाई पे सर्वाधिक होता है, यानी कि कृषि कार्य में सर्वाधिक जल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए को हम लॉक करेंगे, ए ऑप्शन आपका सही रहा है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, माही बेसिन है, कावेरी बेसिन है, गंगा बेसिन है, कोसी बेसिन है, बताएगा। पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, तो बताएगा यहाँ पे रहेगा पश्चिम भारत की जो है कौन सी रहने वाली है। आंसर सभी को बताना है। तो माही बेसिन रहेगी, माही बेसिन रहेगी। आपका जो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर आए, करेक्ट आंसर आपका ए रहा है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति की सूत्रबद्ध किया गया? निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया? 2002 में, 1985 में, 1987 में, या 2007 में? करेक्ट आंसर बताएगा। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन बताया है उनका सही रहा है। दोस्तों हमारी ऑल यानी कि सभी सब्जेक्ट की क्लास लगाई जा रही है, सभी सब्जेक्ट की हमारे पास क्लास लगाई जा रही है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज्वाइन करेगा, आपको सारी क्लासें निःशुल्क मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा क्लासों का। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के अति विदोहन, क्या दोस्तों? भूमिगत जल के अति विदोहन से किन युग्म राज्यों में भूमिगत जल के आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई है? तो वह कौन कौन से राज्य हैं ये आपको बताना है, कौन कौन से राज्य रहने वाले। ऑप्शन आपका सही रहेगा बिहार और पश्चिम बंगाल। क्या रहेगा? बिहार और पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन हमारा लॉक कर दिया गया, ए ऑप्शन आपका सही रहे।
अगला क्वेश्चन है, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। सर्वाधिक जो प्रदूषित नदियां बतानी है भारत की, नर्मदा, ताप्ती, महानदी गोदावरी है, गंगा व यमुना है, कृष्णा व कावेरी है। सर्वाधिक प्रदूषित बतानी है तो वो जो नदियां हैं गंगा और यमुना नदी है। सी ऑप्शन हम लॉक करेंगे, याद कर लीजिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के इस क्वेश्चन को स्टार लगा लिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी क्लास को स्टार लगाएंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। दिल्ली व इटावा में है, इटावा हमीरपुर में है, हमीरपुर इलाहाबाद में, या बगावत दिल्ली में। यह बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे अधिक प्रदूषित है। यमुना नदी है जो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रदूषित है। तो ये दिल्ली और जो इटावा है ना वहाँ पे ज्यादा प्रदूषित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका सही रहे। अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। नीरू मीरू नामक जल संभर जो विकास परियोजना निम्न में से किस राज्यों से संबंधित है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों, आंसर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारी क्लास में सभी एक बार क्लास को दिल से शेयर करेंगे, दिल से क्लास को शेयर करें। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन उनके पास मिलेगा। जैसे हमारी लाइव क्लास शुरू होगी तो उन तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्यों से संबंधित है, यही आपको बताना है। कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही रहा है, बी ऑप्शन होता है जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो जल संरक्षण से संबंधित है, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, बी ऑप्शन हमारा सही रहा है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, उत्तर भारत में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो नलकूप है। क्या है, नलकूप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता। लोहा, मैग्नीज, लिग्नाइट, अब्रक। कौन सा जाना जाता है विद्यार्थियों, आंसर बताएंगे। क्या आंसर देने वाला आपका, तो लिग्नाइट, लिग्नाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन आपका सही रहा है, सी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है। एक होता है दोस्तों क्या होता है, नवकरणीय। क्या होता है, नवकरणीय होता है, और एक होता है अनवकरणीय होता है। दोनों को याद रखिएगा, एक तो होता है नवकरणीय और एक होता है अनवकरणीय। या कौन सा होता है, अनवकरणीय होता है। दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है, कौन सा है। जल है, सौर है, ताप है या पवन है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ताप, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन आपका सही रहा है, सी ऑप्शन जो आपका है करेक्ट आंसर रही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मैं बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको। निम्न में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है विद्यार्थियों, कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक किस राज्य में कोयला पाया जाता है। तो आपको जहां भी कोयला का नाम दिख जाए तो वहां पे झारखंड दिख जाए तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका 100% सही रहता है, 100% यानी कि 100% सही रहता है। झारखंड में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। और कोयला आपको दिख जाए और झारखंड ऑप्शन में दिख जाए तो झारखंड को कर दीजिएगा क्लिक, आपका 100% वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ है। कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में या उड़ीसा में। कहाँ पे विद्यार्थियों, 100% इस क्वेश्चन आंसर बताना आपको सबको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा एक कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक आपका यहाँ रहेगा, ए ऑप्शन कर्नाटक राज्य में है, आपका ऑप्शन रहा है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत और गैर परंपरागत कौन से दोस्तों, 2 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, 2 स्रोत होते हैं। एक तो होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। बताएगा, जो परंपरागत जो परंपरा से चले आ रहे हैं, एक गैर परंपरागत जो अभी नए नए विकसित हुए, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये बताना है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यही आपको बताना था। तो यहाँ पे रहेगा आपका इनमें से कोई, इनमें से सभी। परंपरागत कौन से, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तीनों ही परंपरागत स्रोत हैं, तीनों के तीनों क्या है, परंपरागत स्रोत हैं। ये तीनों के तीनों परंपरागत स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जहरिया कोयला, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जहां पे भी कोयला दिख जाए और झारखंड दिख जाए तो क्लिक कर दीजिएगा, 100% सही रहेगा।
100% आपका सही रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयले खदानों में कौन सा झारखंड में नहीं है? देखिएगा दोस्तों, इनमें से झारखंड में नहीं है, बोकारो है, गिरिडीह है, सिंगरौली है या झारिया है? तो झारखंड में नहीं है, तो ये है सिंगरौली। सिंगरौली ये कहाँ है? ये एमपी में है। ये एमपी में है, ये झारखंड में नहीं, ये एमपी में है सिंगरौली। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सी ऑप्शन बताया जिन विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विद्यार्थियों आंसर बताएंगे। आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है और सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। देखना चाहता हूँ किस विद्यार्थी की कितनी तैयारी है। इसका आंसर सभी को कमेंट बताना। सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट में आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVIL का लीजिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कौन कहलाता है? ये कहलाता है कोयम्बटूर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही रहा है। ए ऑप्शन आपका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र है, कहाँ पे है? कौन सा निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं? तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र का। बोकारो इस्पात जो है, जो कहाँ का है? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बी ऑप्शन होता है जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को दक्षिण भारत का कहा जाता है मैनचेस्टर? तो ये कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहा है। सी ऑप्शन आपका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई कहाँ पे है? यह आपको बताना है। भिलाई है जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है विद्यार्थियों। सी ऑप्शन आपका सही रहा है। सी ऑप्शन बताना विद्यार्थियों को सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि स्थित है, क्या है ये? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन गलत है और कमेंट ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। सभी बताएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये 4 ऑप्शन गलत हैं, चारों को आप चेक कट कर लीजिएगा। बाकी इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद विद्यार्थी।